आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम सब यहाँ पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 का आयोजन अपने विद्यालय स्तर पर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है कि बच्चों में लोकतंत्र के प्रति समझ उत्पन्न हो, कि वो समझ सके कि जिस लोकतंत्र। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, युवा संसद में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। युवा संसद में आपका स्वागत है। युवा संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया समझाना, सार्वजनिक विषयों में रुचि बढ़ाना, वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सामूहिक विचार विमर्श पर प्रशिक्षण देना, विद्यार्थियों में नेतृत्व का विकास करना रहता है। आज हम राष्ट्र से जुड़ी देश विदेश की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आप मेरा सहयोग देंगे और सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। मैं मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में सदन को उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कुमारी ज्योति राणा जी टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। कुमारी ज्योति राणा। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा देंगी? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं ज्योति राणा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। से निर्वाचित हुई है कुमारी पार्वती कलोरा। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। अहं पार्वती कलुरा लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता भूत्वा ईश्वरस्य नाम्ना शपथं करोमि यत् अहं कानूने स्थापिते भारतस्य संविधाने यथार्थं विश्वासं निष्ठां च वहिष्यामि। अहं भारतस्य सार्वभौमत्वं अखण्डतां च अक्षुण्णं करिष्यामि तथा च अहं यस्य पदं ग्रहीतुं प्रवृत्तः अस्मि तस्य कर्तव्यं निष्ठया निर्वहिष्यामि। धन्यवाद। क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं श्रीमान आदित्य मंगल। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी
कि उनकी सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अग्निवीर योजना ले आए जो मात्र 2 वर्ष की है। आपको देश के युवाओं का जवाब देना होगा कि कैसे देश की सदन की गरिमा बनाए पाएगी। यह देश के युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया आप इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहूंगी कि अग्निवीर योजना सेना से पेंशन और दूसरे भत्तों का भार कम करेगा। सेना के जवानों की औसत उम्र और युवा यंग होगी। सेना के जवान अधिक जोश के साथ काम कर सकेंगे। और महोदय जी, हमारी सरकार यह भी कहना चाहती है कि जो युवा 4 साल के लिए सेना की वर्दी पहनेगा और देश सेवा के लिए समर्पित होगा, वह जीवन भर देश के प्रति समर्पित होगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वह देश सेवा के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा। मंत्री जी, मैं यह भी बता दूं कि सेना से रिटायरमेंट के बाद हमारी सरकार द्वारा अग्निवीरों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। धन्यवाद महोदय जी। प्रश्न संख्या 102 पूजा थापा, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे युवाओं में इसी बात को लेकर आक्रोश है कि वे 4 साल अग्निवीर स्कीम के तहत अपनी सेवाएं देने के बाद क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। अनुशासन आपकी यह योजना मात्र 4 वर्ष की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है। कृपया सदन को जानकारी प्रदान करें। क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 7 साल में कुल 70 पेपर लीक हो चुके हैं। अब ये पेपर प्रोफेशनल होकर कॉमर्शियल हो गए हैं। संसद में अनुशासन बनाए रखें। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि यदि यह समस्या हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की है तो आपके द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि यह परीक्षाएं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके। कृपया सदन को जानकारी दें। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी के प्रश्न का मैं विनम्रता पूर्वक उत्तर देना चाहूंगी कि हमारी सरकार नीट परीक्षा के मामले में अत्यंत गंभीर है तथा इस मामले में सीबीआई तथा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच की प्रक्रिया गतिमान है और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाए, साथ ही इसी क्रम में सेंटर वाइज अभ्यर्थियों की सूची पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध करा दी गई है और जांच को पारदर्शी बनाया गया है। मंत्री जी, जैसा कि नीट परीक्षा के जहां तक कि पेपर लीक का मामला है तो मेरे पास भी पूरी सूची तैयार है कि जब मंत्री जी अपने राज्य की सरकार के मुखिया रहे तो वहां पर भी पेपर लीक के कई मामले सामने आए। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आप सभी को बोलने का अवसर दिया।